हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 की हम यहाँ पर अभी क्लास करेंगे। पीडी हमारा अभी चल रहा है, पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लोग विकास और पर्यावरण। गाइस, कुछ हम एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कर लिए हैं, और आज हमारी दूसरी क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। गाइस देखिए, आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और या फिर टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा और ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। सो गाइस देखिए, इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, अपने दोस्तों में जल्दी से जल्दी शेयर कर लीजिए। क्वेश्चंस हमने कितने कर लिए थे? 25 क्वेश्चन कर लिए थे शायद। हाँ, 25 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर 26वां क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है, किसका संबंध नहीं है? यूएनईपी का, या ग्रीन पीस का, या डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का, या रेड क्रॉस का? इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए यहां पर जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित यानी कि इन्वायरमेंट से संबंधित जो नहीं है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, वो क्या होगा? देखिए ग्रीन पीस है, यूएनईपी है और रेड क्रॉस भी है। यदि कोई नहीं है वो है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पर्यावरण का तत्व है, तो पर्यावरण का क्या तत्व है? यहां पर मेंशन किया गया है जल, वायु, मृदा, या इनमें से सभी। सभी के आंसर बहुत सही आ रहे हैं। सभी ने यहां पर सरकारी ऑप्शन चुना है, तो आंसर होगा डी। सभी पर्यावरण के तत्व हैं, जल, वायु, मृदा, सभी पर्यावरण के तत्व हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, निश्चित रहिए। क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ आपको कहां मिलेगी। हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है, क्या कहलाता है? जीव मंडल, आकाश, पृथ्वी, या पर्यावरण? देखिए पीडी में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ये सारा कुछ पढ़ाया है, बेसिक चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। क्या कहा था? फर्स्ट क्लास हुई थी इन्वायरमेंट के। हमारे चारों ओर से जो घिरा हुआ होता है वो क्या होता है? पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर है। क्या होगा? डी आंसर होगा। हमारे चारों ओर के पर्यावरण क्या होता है? जिससे हमारे चारों ओर घिरा हुआ है वो क्या है? हमारा पर्यावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, क्या प्रकृति है पर्यावरण अध्ययन की? एकन अनुशासनिक, द्वि अनुशासनिक, या संकुचित, या बहु अनुशासनिक? देखिए पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है, अरे द्वि अनुशासनिक कैसे होगा? नहीं होगा, ये गलत जा रहे हैं आप लोग। यहां पे डी होगा, बहु अनुशासनिक होगा, डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना? डी, बहु अनुशासनिक पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, यानी कि इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बहुत तरीकों से हम पढ़ सकते हैं, है ना? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है?
पर्यावरण का जैविक कारक जैविक कारक कौन सा है? मृदा, वनस्पति, वायु, प्रभावी जल। देखिए यहाँ पर बहुत सही आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का, लेकिन कुछ लोग गलत जा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा बी, वनस्पति। क्योंकि वनस्पति में मृदा, वायु, प्रभावी जल सभी मिलकर वनस्पति तैयार होती है। तो पर्यावरण का जो जैविक कारक है वो क्या है? वनस्पति है। बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। पढ़िए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल में शामिल है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, या इनमें से सभी? बहुत सही आंसर दे रहे हैं सभी। सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। डी इस क्वेश्चन का आंसर है, डी। जीव मंडल में सभी शामिल है, पेड़ पौधे भी है, जीव जंतु भी है और मानव भी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को सर्वाधिक असंतुलित करता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, या इनमें से कोई नहीं? अरे जीव जंतु नहीं करते हैं। इसका आंसर होगा सी, मानव हमेशा जीव मंडल को बहुत ज्यादा असंतुलित करते हैं। क्या करते हैं? डिसबैलेंस करते हैं। सी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको उन क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपाय से जीव मंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण हो रहा है? वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारतीय वन जीव बोर्ड, या इनमें से कोई नहीं? अरे नहीं नहीं, सी नहीं होगा, यहां पे होगा बी, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड होगा। बी होगा इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, बी होगा आंसर। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड जीव जंतुओं का संरक्षण करता है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए जीव मंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? तो बांध परियोजना, हाथी संरक्षण परियोजना, या मगर संरक्षण परियोजना, या राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य द्वारा? तो आपका आंसर क्या है? जल्दी से दीजिए। सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर सभी ने बहुत सही आंसर दिया है। डी इस क्वेश्चन का आंसर डी है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य द्वारा जीव मंडल का संरक्षण हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। वनस्पतियों का प्रयोग मांस पकाने के लिए कब से प्रारंभ हुआ है? अग्नि के आविष्कार से, कोयले की खोज से, पेट्रोलियम की खोज से, आणविक शक्ति से? अरे सभी गलत जा रहे हैं, बी की नहीं है, ए होगा अग्नि के आविष्कार से। ठीक है, ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या होगा? ए। और सभी चले गए बी के साथ। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। किस काल में मानव ने पशुओं को मित्रवत समझा है? आखेट काल में, पशुचरण काल में, या कृषि काल में, या औद्योगिक? नहीं, आप एक ही साथ क्यों जा रहे हो सभी? कृषि काल में, कृषि काल में क्या हुआ था? मतलब मानव ने पशुओं को मित्रत्व समझा, मतलब एक मित्र की तरह व्यवहार किया। ठीक है, समझा कि हाँ इनके अंदर भी जीव है, ये भी मतलब इंसानों की भाषा को समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये भी इंसानों की भाषा को समझते हैं। ये कृषि काल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का आंसर है।
क्वेश्चन को पढ़िए। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया है जनसंख्या वृद्धि ने, औद्योगिकरण ने, या नगरीकरण ने, या प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ने। देखिए इन्वायरमेंट को पॉपुलेशन ने प्रदूषित नहीं किया है सबसे ज्यादा, और ना ही नगरीकरण ने। यहां पर होगा औद्योगिकरण ने सबसे ज्यादा प्रदूषित किया है पर्यावरण को। औद्योगिकरण ने पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित किया है। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अरे नहीं, जल्दी जल्दी करेंगे ना। सामाजिक पारिस्थितिकी सोशल इकोलॉजी की विचारधारा प्रस्तुत की है आर.डी. मैकेंजी ने, एच.एन. बैरोज ने, कार्ल सावर ने, या डिक्सन ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए कुछ लोग बैरो के साथ जा रहे हैं, बैरोज के साथ जा रहे हैं, कुछ कार्ल सावर के साथ जा रहे हैं। बी सी नहीं है, इनमें से जो आपका आंसर है वो क्या है, आर.डी. मैकेज। आर.डी. मैकेज ने सोशल इकोलॉजी की विचारधारा प्रस्तुत की थी। ए होगा इसका आंसर। आर.डी. मैकेज ने सोशल इकोलॉजी की विचारधारा यानी कि सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा प्रस्तुत की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है। क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है, कहां से होती है पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त, कोयले से, पेट्रोलियम से, आणविक शक्ति से, सूर्य से। कोयले से नहीं होती है, पेट्रोलियम से नहीं होती है, आणविक से नहीं होती है सूर्य से। ठीक है, कहां से होती है, सूर्य से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। सूर्य से पर्यावरण को एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए अपना। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक महत्वपूर्ण है, जैविक घटक, अजैविक घटक, जलवायु के तत्व, या इनमें से सभी। अधिकतर बच्चे सरकारी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं और बहुत ही सही आंसर दिया है। आपका आंसर सही हो गया है, डी। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी संकल्पना 1842 में प्रस्तुत की थी। जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी संकल्पना 1842 लिखा हुआ है ये, ठीक है, में प्रस्तुत की थी। 1842 में प्रस्तुत की थी। तो कोरोमोंडी, लिंडमैन, टेंसेल, या पी जिसबर्ड। सभी कंफ्यूज हो गए हैं बहुत ज्यादा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी। लिंटमैन ने जैविक घटक से संबंधित वैज्ञानिक संकल्पना दी थी 1842 में। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, लिंटमैन इसने 1842 में दी थी। तो आंसर क्या होगा, बी। क्या होगा, बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए। इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है, सांप, चीता, लोमड़ी, हिरण। कौन सा है, ओ माय गॉड। आज बहुत फास्ट चले हम, है ना, जल्दी जल्दी हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। चलो अच्छी बात है। तो देखिए इनमें से जो
प्राथमिक उपभोक्ता है, सांप तो नहीं है और चीता भी नहीं है, लोमड़ी भी नहीं है, इनमें से जो है वो क्या है, हिरन। क्या है, हिरन। डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी होगा। ठीक है, डी है इस क्वेश्चन का आंसर, डी है। पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? अपघटक देखिए, गाय नहीं होगा, शेर नहीं होगा, बाज नहीं होगा। अधिकतर लोग डी के साथ जा रहे हैं लेकिन डी नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर सी है। कवक हमेशा अपघटक होता है, याद रखिएगा, कवक जब कभी भी आए तो अपघटक होता है। ठीक है, अपघटक होता है कवक। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक है? स्वपोषी, परपोषी, सहकारी या इनमें से सभी? बताइए जल्दी से। सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, लेकिन कुछ बच्चे गलत चले गए, सहकारी के साथ चले गए, है ना। तो आपका आंसर है डी। क्या है, डी। आपका आंसर डी है, करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी घटक है? हिरन, चीता, मेंढक, शेर? बताइए। तो अधिकतर लोग ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, जो शाकाहारी घटक है हिरन है, ए आपका करेक्ट आंसर है। ए आपका बिल्कुल सही आंसर है ना। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट 5 क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिए। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? लैगून, पठार, सागर तट, नदी का मुहाना? ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है पठार। ठीक है, लैगून सागर में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, सागर तट नहीं होगा और नदी का मुहाना नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र सदैव रहता है क्रियाशील, मृत या स्थिर या प्रवाहीहीन? अरे, पारिस्थितिकी तंत्र हमेशा एक्टिव रहता है। प्रवाहहीन क्यों कर रहे हो आप? डी के साथ क्यों जा रहे हो? ए होगा आंसर, आपका आंसर ए है। ठीक है, एक्टिव रहता है हमेशा, क्रियाशील रहता है पारिस्थितिकी तंत्र। इस क्वेश्चन का आंसर ए है। ए इस क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट 3rd क्वेश्चन आपके सामने। नाइट्रोजन जीवों में निम्नलिखित में से क्या बनाने में आवश्यक होता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, नाइट्रोजन या इनमें से सभी? अब देखिए, जो नाइट्रोजन जीव होते हैं उनसे क्या क्या बनता है, क्या क्या बनाने की आवश्यकता होती है, क्या क्या बन सकता है? प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, नाइट्रोजन यौगिक या इनमें से सभी? कोई ए के साथ जा रहा है, कोई बी के साथ जा रहा है, कोई सी के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं। सभी बनते हैं। ठीक है, सभी बनते हैं, आंसर होगा डी। क्या होगा? डी आपका आंसर होगा, सभी बनते हैं। लास्ट 2nd क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़ लीजिए और अपना आंसर दीजिए। बहुत कम समय में हमने जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किए। सभी जीवों को श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। अब देखिए, ज्यादा बच्चे ए के साथ गए हैं और बहुत कम बच्चे बी के साथ गए हैं। जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल यहां पर गलत हो गया है। सभी जीवों के लिए श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है?
ऑक्सीजन, ए आपका आंसर, करेक्ट आंसर ए है ऑक्सीजन। सभी जीवों के लिए श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और आंसर दीजिए अपना सभी। गाइस देखिए, आपका जो 500 एमसीक्यूज स्टार्ट होने वाला है 12 अक्टूबर से शाम को 7 बजे से, तो आप सभी ज्वाइन जरूर कीजिए क्लासेस को। रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं आप, और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे, है ना। देखिए, पारिस्थितिकी संकट यानी कि इकोलॉजिकल क्राइसिस का तात्पर्य क्या होता है? इकोलॉजिकल क्राइसिस का तात्पर्य क्या है, यानी कि पारिस्थितिकी संकट क्या है? तो देखिए, पारिस्थितिकी असंतुलन, पर्यावरण ह्रास, पर्यावरण असंतुलन, यानी कि इनमें से सभी होंगे, ठीक है। ए बी सी यानी कि डी इसका आंसर है। यहां पर सरकारी ऑप्शन सभी ने चुना था, तो डी आपका आंसर है। गाइस देखिए, 12 अक्टूबर से क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। शाम को 7 बजे आप बैठ जाइए और इस प्लेटफॉर्म पे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 12 अक्टूबर से। जो लोग पहली बार आए हैं तो वो क्या कर लीजिए, क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। और देखिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ली जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। जब आप टेलीग्राम को सब्सक्राइब करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो इस तरह का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे फाइल्स पे जाइए, सारी क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेस की पीडीएफ यहाँ पे दी हुई है। और गाइस देखिए, जिन लोगों ने थ्योरी क्लासेस अभी तक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, सारी क्लासेस देख लीजिए और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर ली गई है टेलीग्राम पे। सो गाइस, आपकी आज की क्लास यहीं तक।